नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम मार्गशीर्ष चौथ की व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी। मैं किस प्रकार मार्गशीर्ष चौथ पे व्रत की कथा कहानी सुनती हूँ। तो सर्वप्रथम मैंने पाटा लिया। पाटे पे स्वस्तिक बनाने के बाद में मैंने विनायक जी अर्थात गणेश जी भगवान को विराजमान किया। विराजमान करने के बाद में मैं गणेश जी को तिलक लगा रही हूँ। भगवान को मैंने स्नान ध्यान तो पहले ही कर लिया और वस्त्र भी चढ़ा दिए। अब उनको मैंने पुष्प चढ़ा दिया है। अब उसके बाद में मैंने गेहूँ और गुड़ रख दिया है। कहानी सुनते इसलिए रखते हैं। फिर मैंने कलश लिया। कलश पे स्वस्तिक बना रही हूँ। कलश पे स्वस्तिक बनाना और छाबड़ी बनाना ये ज़रूरी होता है। तो मैंने एक तरफ स्वस्तिक बना दी, एक तरफ मैंने छाबड़ी बना दी। उसके बाद में कलश के 13 टिक्की लगा दी, क्योंकि साल में 12 चौथ आती है। एक अपन अधिक मास के आते हैं, इस प्रकार हम 13 टिक्की कलश पे लगा देते हैं। उसके बाद में मैंने शक्कर का भगवान को भोग लगाया। भोग अर्पित करने के बाद में मैंने चौथ पिनाई की तस्वीर ली, जिसमें मैंने मोली नई चेंज कर ली और उनको भी तिलक लगाया, शक्कर से जीमान भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में मैंने 13 दाने गेहूं के आखे के रूप में हाथ में हथेली में ले लिया। अब हम चौथ बिनाई की अर्थात चौथ माता की कहानी सुनेंगे। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बिचालिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीने की 12 चौथ करती। बेटा लकड़ी लाया करता। दोनों माँ बेटा उन्हें बेचकर गुजारा करते। बुढ़िया माई रोजीना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटे से ओले बेचकर सामान लाती और 5 चूरमा का लड्डू बनाती। एक लड्डू आप खाती, एक बेटे न खिलाती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के गया, वहाँ भी चूरमा बना रखा था। तो पूछा कि आज क्या है? सो आपने चूरमा बनाया। पड़ोसन बोली, हमें तो आज ही बनाया, तेरी माँ ने तो हर चौथ के दिन बनाती है, तुझे आज खाने को नहीं दिया क्या? बेटा बोला, दिया तो था। पड़ोसन बोली, तू लकड़ियाँ लाता है जिसमें से तेरी माँ ओले बेचकर चूरमा बनाकर बेटे माँ के पास गया। लड्डू बोले कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ी लाता हूँ और तू चूरमा बना बना कर खाती है। सो तो क्या तुम मुझे छोड़ दो या चौथ माता को छोड़ दो। माँ बोला, मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, सो तुझे भले ही छोड़ दूँ, चौथ माता को नहीं छोड़ूंगी। जब वह बेटा घर से जाने लगा तो माँ बोली, तू जा तो रहा है, माता के नाम पर तेरे ये मेरे आके ले जा, तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। बेटा सोचने लगा, है तो झूठी बात, पर मेरा क्या लेते हैं, चलो ले लेता हूँ। घर से चला, थोड़ी दूर गया तो देखता हूँ खून की नदी बह रही है। कठिन से कोई रास्ता नहीं। तो आका पूर कर बोला, ही चौथ माता, अगर यह नदी सूख कर रास्ता हो जाओगी तो आप सच्ची हो। इतने में नदी सूख कर रास्ता हो गई। आगे से गया तो राजा बावनी उजाड़ में रात हो गई। चारों तरफ बाग वगैरह बोलने लगे। जब वे आका पूर कर बोला, हे चौथ माता, मैंने रास्तों मिल जाओ, नहीं तो ये चार मन खा जासी। इतना में ही रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता। एक बुढ़िया माई घर में देखा कि वो माई पूड़ा पोती जाए और साथ साथ रोती भी जा रही थी। तो पूछा, माई रोए क्यों हो? बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटो है, वो भी आज राजा की बलि चढ़ने जाएगा, ये पूड़ा उनके लिए बना रही हूँ। तू बोले कि माई ये पूड़ा मन भर पेट खिला दे, मैं तेरे बेटे के बदले चले जाऊंगा। माई ने उन्हें पूड़ा खिला दिया। रात न सोते समय बोले कि राजा को बुलाओ, तो मन उठा दीजिए। आधी रात न बुलाओ आयो। माई सोचने लगी, पर आए पूत न कैसे बलि चढ़ने देऊं। पर इतना में ही वह उठे और जान लगा गयो। तो बुढ़िया माई बोलियो कि मेरी कोतली लाठी धरी राखी है। माई सोची, आज तक कोई पाछो को नहीं आयो, यो कि सी राजा का आदमी उन लेगा और आवा में चिन दियो। तो वो आवा पूर कर बोले, हे चौथ माता, 2 संकट तो आपने टाल दिए, ये भी ही तू ही टालना। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। 2 दिन बाद आवा कल छोरा खेल रहा था। आवा पर ककरी मारी तो उमस से आवाज आई। छोरा राजा ने जाकर बोला कि राजा तेरो आवो पक गो। राजा सोचा, 6 महीना में आवा पक तो 3 दिन में गया पको। जाकर देखा तो सोना चांदी का कलश हो रहा था। उतारने लगे तो अंदर से आवाज बोले कि धीरे धीरे उतारो, माए मनस को काम है। राजा का आदमी बोला कि इमे तो कदे कोई कौन बोलियो, आज कौन भूत भूतते है बोलने लागो। अंदर से बोला, मैं तो वही आदमी हूँ जिन्होंने तूने बिठाया था। अंदर जाके देखा तो हरा हरा जवारा उगा था। आका पूर कर बैठो। राजा का आदमी राजा ने सारी बात बताई। तो राजा आदमी और पूछो कि तू कौन है और कैसे बचा?
बोले मैं तो मेरी माँ का चौथ का व्रत, सो मैं तो चौथ माता के प्रभाव से बचूं। जब वह राजा उन बोले कि एक घोड़ा पर तू चढ़ जा, एक घोड़ा पर मैं चढ़ जाऊंगा, तेरे हाथ पैर में सांकली घाल देऊंगा, अगर सांकली खुलकर मेरे पर जासी तो तेरी चौथ माता साक्षी है। दोनों घड़ा घोड़ा पर चढ़ गा और आँखा पूर कर बोले, हे चौथ माता मेरी लाज राखी। इतना में ही सांकली खुलकर राजा का बंद की। राजा सोचो चौथ माता तो है सच्ची। राजा अपनी बेटी को ब्याह उक से कराकर बात करवा दिया। वो वहीं पर रहने लगा। बोला बहुत सारे दिन हो गए। एक दिन वो आदमी घरवाली ने बोले कि आज तो मेरे गांव के पास बिजली चमक रही है। ये पूछा आपके गांव भी है क्या? बोला मेरे एक माँ भी। अब आदेश चालंगा। राजा उन्हें बहुत सारो धन देकर विदा कर दियो। और इन सब बुढ़िया माई से लकड़ी तो काटी को नहीं जाती, सो गोबर चुनकर छाना बेचकर रोटी दी। एक दिन का बेटा बहू ना आता देखकर बोली कि बुढ़िया माई तेरा बेटा बहू आवा है, बहुत सारो धन लाया। बुढ़िया माई बोली मैंने तो कसम में कटा बेटा बहू लिखेड़ा। ए बेटा तो जिन्हें तू लगा सिखा कर काट दियो, पर जीनो मान्यो को नहीं। बटोड़ा पर चढ़कर देखियो तो सच्चा ही बेटा बहू आ रहा था। बेटा बहू सासू का पगा ला गया। बोले मैं तो चौथ माता के प्रभाव से ही पाचा हाँ सारी नगरी में हेलो फिरा दियो। बेटा की माँ, पुरुष की पत्नी, सब कोई चौथ का व्रत करियो। तेरा चौथ करियो, तेरा नहीं हो तो चार नहीं, चार नहीं हो तो दो तो सभी करियो। हे चौथ माता जिसो बुढ़िया माई का बेटा को संकट काटियो, जिसो सबको काट दो। कहता सुनता कारा बरता अपना परिवार को काटिया। कहानी अधूरी है तो उसे पूरी करने को प्रमाण देना। इस प्रकार हमारी चौथ माता की कहानी समाप्त होती है। इसके बाद हम विनायक जी गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया माई का एक बेटा बहू थी। बेटो दूसरे गांव में कमाने जातो। बुढ़ी माई अपनी बहू ने बहुत दुख देती, कुछ खाने पीने को नहीं देती। जब बहू करती कलेवा पड़े रहते जिको खा लेती, थोड़ो खिला देती और सासू पूछती तो चूहों को नाम लगा देती। बिको धनी 12 महीना से घर आ रहे थे, तो वह सोची कि कल मैं धी धनी आएंगे तो सो मैं सुबह सुबह उठकर काम कर लूंगी। उठी ने विनायक जी महाराज सोचा कि या तो रोजीना कलेव खा लेवा और चूहा को झूठो नाम लगा दे, सो इन्हें चुटकलो दिखाना चाहिए। बहू रात ने अपनी कोठरी का किवाड़ बंद कर सोती और अपनी धोती कुटी पर टांग देती। बीमा यही करी तो गणेश जी महाराज चूहा ना आज्ञा दी कि इब्बी की धोती पर बिल में ले जा। सवेरे बहू सुदिया उठकर देखी तो धोती कोनी। उठे ही बेटी बेटी रोन लागी। बाहर सब कोई बोला हेलो मार लागे तो बोली कोई मेरी धोती कुटी पर से ले गो, मैं बारह किया हूँ। इतना में भी को धनी 12 गांव से आयो। सब को बोले तेरी लुगाई किवाड़ को नहीं खोला है। धनी किवाड़ खोल कर देख भीतर गयो, देखो तो लुगाई उगाड़ी पड़ी है, उन्हें मारन लगा। बोले कि तू झूठ बोला है, बंद कमरा में से धोती कट जासी। लुगाई अपने मन में सोची मैं तो सासू कलेवो खा लेती, चूहा को नाम लगा देती, सो विनायक जी मेरी धोती मिल जाएगी तो मैं 1.25 रुपयों को प्रसाद चढ़ाऊंगा। इतना भी धोती को कूड़ो सासू ने चूहा का भी दिखाई दे गया। सासू बोली बहू तो है सच्ची। बहू बोली मेरी करनी मेरे हाथ, मैं रोजीना सासू को कलेवो चुरा कर खा लेती और चूहा को नाम लगा देती। सो बिनाई जी चुटकुलो दिखाए। उस दिन से बहू के मन में बिनाई जी के प्रति बहुत श्रद्धा हो गई। वह खूब सेवा पूजा करने लगी। उकर खूब धन भी हो गो, सब सुख से रहने लगे। ही विनायक जी महाराज जिसो बहू ने चुटकुलो दिखायो, जिसो कोई ने मत दिखा, जिसो धन दर दियो, जिसो सब न दीजो, कहता सुनता उकारा बढ़ता अपना परिवार न दीजो। कहानी अधूरी है तो उसे पूरी करना, पूरी को प्रमाण करना। इस प्रकार हमारी इसकी चौथ माता और बिनाई जी की कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता या जय गणेश लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।